Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, division. We have learned that division is the inverse process of multiplication. Every multiplication fact gives two division facts. Thus, for 7 into 6 is equals to 46, we have 42 divided by 7 is equals to 6 and 42 divided by 6 is equals to 7. Here, the multiplication fact is 7 into 6 is equals to 42 and the division facts are 42 divided by 7 is equals to 6 and 42 divided by 6 is equals to 7. Now, we will learn about the terms of division. देखिए डिवीजन आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का जस्ट रिवर्स होता है ना. तो कुछ टर्म्स है डिवीजन की, देखते हैं. डिविडेंड, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. डिवाइजर, द नंबर बाय व्हिच डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर. कोशेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइजर इज कंटेन्ड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड कोशेंट. Remainder, after subtracting the product of divisor and quotient from the dividend, we get remainder. For example, if we divide 588 by 5, then देखिए आपको यहाँ पे सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगे. 588 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड. ओके, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 5, दैट इज डिवाइजर. आपका डिवाइड करके जो ऊपर आंसर आता है दैट इज क्वोशिएंट और नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई नंबर बचता है दैट इज रिमाइंडर. ओके चिल्ड्रन, अब आपको नीचे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया गया है, आपको उसका डिवीजन फैक्ट करना है खुद से. Properties of division. Property 1. If any number is divided by 1, then the quotient is the number itself and the remainder is 0. For example, देखिए जब भी किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो quotient आपका नंबर सेम रहेगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं and there will be no remainder. Means remainder will be 0. Property 2. If 0 is divided by any number, then the quotient and the remainder is 0. For example, अगर 0 डिवाइड होता है किसी भी नंबर से तो हमेशा आंसर 0 होगा, यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों 0. प्रॉपर्टी 3. इफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर एक्सेप्ट 0 आर सेम, द क्वोशिएंट इज 1 एंड द रिमाइंडर इज 0. अगर आपके डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही सेम हैं तो आंसर हमेशा 1 होगा. प्रॉपर्टी 4. डिविजन बाय 0 हैज़ नो मीनिंग. आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें आप खुद से करेंगे. डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर. देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है 1 डिजिट नंबर से यानी 4 से आपको डिवाइड करना है. सो व्हाट इज द मेथड? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, द डिवाइजर 4 डज नॉट डिवाइड 3 ऑफ द डिविडेंड as 4 is greater than 3. So we consider 2 digits of the dividend, that is 37. 4 goes 9 times into 37 and left 1 as remainder. Write the quotient 9 above at the thousands place, then complete as shown by bringing down 4, 6 and 2 of the dividend. देखिए आप इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, आपको दिया गया है जैसे 3 आपका 4 से छोटा है तो आप दो नंबर्स को ले लेंगे. 37 ओके एंड 4 9 आपका कितना होता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, देन आपका 1 बचा एंड आप 4 ऊपर से उतारेंगे, है ना. फिर 14 4 की टेबल में कहाँ पे पास में आता है 12, 4 3 are 12 और इसी तरह से आप ये सेम प्रोसीजर करेंगे. सो क्वोशिएंट आपका यहाँ पर है दिस डिवाइजर यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 4, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया एंड रिमाइंडर लास्ट में जो बचा आपका 2. चेकिंग डिविजन. To check the result, multiply the quotient by the divisor and add remainder to this product. The result should be equal to the dividend. So, quotient into divisor plus remainder is equals to dividend. In the above division example, we have quotient, divisor, dividend and remainder. Thus, देखिए आपको चेक करना है. आप कैसे चेक करेंगे? देखिए आपके पास quotient है, divisor है, dividend है and remainder है. आपके पास ये फॉर्मूला है. क्वोशिएंट को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे. अगर कोई रिमाइंडर है वो आंसर आपका डिविडेंड के बराबर होना चाहिए. देखिए आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आपका आया था 9365. क्वोशिएंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से यानी कि 4 से एंड रिमाइंडर आपका जो है वो है 2. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 37,462. अगर आपका आंसर डिविडेंड के बराबर आया है, सेम आया है, दैट मीन्स आपका डिवीजन करेक्ट है. और अगर ऊपर नीचे हुआ है यानी गलत आया, दैट मीन्स आपका डिवीजन इनकरेक्ट है. अब आपको डिवीजन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है. डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर.
एग्जाम्पल देखिए, अब आपको 27 से डिवाइड करना है, यानी 2 डिजिट नंबर से। कैसे करेंगे मेथड? एज वी डू नॉट नो द टेबल ऑफ 27, इट वुड हेल्प इफ वी वर्क इट आउट इन द मार्जिन फॉर रफ वर्क. As 27 into 3 is equals to 81, we have 86 divided by 27 is equals to 3 quotient and 5 remainder. As 27 into 2 is equals to 54, we have 54 divided by 27 is equals to 2 quotient and 0 remainder. As 27 into 1 is equals to 27, we have 46 divided by 27 is equals to 1 quotient and 19 remainder. As 27 into 7 is equals to 189, we have 193 divided by 27 is equals to 7 quotient and 4 remainder. So children, 27 का टेबल आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम 20 तक ही टेबल मेमोराइज करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दें रफ वर्क के लिए, जिसमें आप जो भी आपको नंबर गिवन है, चाहे 27 है, चाहे 52, 53, इस तरह से बड़े नंबर्स आते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकें। जैसे 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 2, 3, 4, इस तरह से। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कौन इसके आसपास आता है, कौन सा नंबर इसके आसपास आता है। जैसे कि देखिए 27 3 को मल्टीप्लाई किया, 81 आया, तो आप पहले 3 से करेंगे, है ना, देन 54 आया, देन आप 27 2 से 54 करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा दिस वन डिवाइज 27 डिविडेंड एंड आपका रिमाइंडर बचेगा 4। और साथ ही साथ आप इसे चेक करना ना भूलें। चेक कैसे करना है? क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और इसके बाद अगर आपका दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड आंसर का सेम आता है, दैट मीन्स डिविजन इज करेक्ट। ओके, नीचे आपको डिविजन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3000 सो दैट 45 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। ओके, वो लीस्ट नंबर आपको बताना है जिसे 3000 से सब्ट्रैक्ट करना है, और वो 45 यानी जो आपका जो आंसर आएगा डिफरेंस 45 उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। तो आप इसे सोचेंगे एंड इसका आंसर आप खुद करेंगे। Division by 10, 100 and 1000. Dividing a number by 10. On dividing a number by 10, we simply separate the digit at the ones place to get the quotient, and the digit we separate from the ones place is the remainder. See, आप कोई भी डिजिट आपकी जैसे 286 को 10 से डिवाइड करना है ना, 10, तो आपका क्या होगा? जो वंस प्लेस पे आपका नंबर है यानी कि 6, ये आपका रिमाइंडर है, एंड आपके जो बचे वो आपका क्वोशंट है यानी कि 28। ओके, तो बाकी इसमें भी आपका सेम है, आप 10 से डिवाइड कीजिए, 8 आपका 8 वंस प्लेस पे है, तो ये आपका रिमाइंडर, बाकी जो बचा वो आपका क्वोशंट। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100. On dividing a number by 100, we simply separate the digits at the ones and tens place to get the quotient, and the digits we separate from the ones and tens places is the remainder. अब देखिए आपको 100 से डिवाइड करना है, जैसे कि आपका है 568। ओके, 568 को आप डिवाइड करेंगे 100 से। सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? देयर आर 2 zeros, यानी कि जो लास्ट आप राइट से देखेंगे जो 2 डिजिट है ये आपका है रिमाइंडर यानी कि 68, और जो आपकी डिजिट बच गई वो आपका है 5। तो 10, 100, 1000 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। आपके जो बाकी के 2 एग्जाम्पल्स हैं ये भी आपके सेम ऐसे ही होंगे। Dividing a number by 1000. On dividing a number by 1000, we simply separate the digits at the ones, tens and 100 places to get the quotient, and the digits we separate from the ones, tens and 100 places is the remainder. देखिए आपका नंबर है 6285, आप इससे डिवाइड करेंगे 100। सो देखिए देर आर 3 zeros, तो आप राइट से 3 डिजिट ले लेंगे, वंस, टेंस, 100 प्लेस पे, ये आपका रिमाइंडर है 285, एंड जो आपकी डिजिट लास्ट में बच गई ये आपका क्वोशंट है। ओके चिल्ड्रन, बाकी आपके दोनों एग्जाम्पल्स सेम ऐसे ही होंगे। अब आपको कुछ नीचे रूल्स दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए 10, 100 और 1000 से डिवाइड करने के, उस पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, आपने खुद से करने हैं। Word problems. Example, there are 73,248 apples in 42 baskets. How many apples are there in each basket? देखिए लास्ट चैप्टर यानी मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जब एक का दिया और ज़्यादा का पूछते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ज़्यादा का दिया है और एक का निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे। क्या आपको दिया? देखो आपको ये बताया गया है कि 42 बास्केट्स में इतने एप्पल्स हैं, तो एक बास्केट में कितने होंगे, तो जब आप एक का निकालेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। तो आप 73,248 एप्पल्स को जब आप 42 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, यानी कि एक बास्केट में आपके 1744 एप्पल्स हैं।
Remember that. When information is given for many things and we need to find for one, we use division. सेम जब आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है बट आपसे एक का पूछा होता है तो आप डिविजन का यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.